गाइस, सो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं यहाँ पे नहा के आ चुकी हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि मेरी नई शादी हुई है। तो हमारे यहाँ मोरछट आती है और मोरछट में ससुराल वाले, लड़की के ससुराल वाले जो हैं वो लड़की के मायके आते हैं और कुछ लेन देन टाइप ऐसा कुछ होता है और सब कुछ इंजॉय करते हैं सब लोग और सब लोग इकट्ठा होते हैं, मेहमान आते हैं। मेरे मामा के यहाँ से मेरे भैया आ चुके हैं, एक तो रह गए हैं, वो भी आएंगे। और हैप्पी रक्षाबंधन ऑल ऑफ़ यू गाइस। और बस मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करने वाली हूँ आगे का व्लॉग, और क्या कैसे सब होता है वो आप लोग देखिए। जब भी मेरे ससुराल वाले घर पे आएंगे मैं आप लोगों के साथ व्लॉग स्टार्ट कर दूँगी। मिलते हैं थोड़ी ही देर। यहाँ पे लगा रही हूँ मैं मेहंदी, और मेहंदी का सच में मेरे को बिल्कुल भी ध्यान नहीं था और भाभी की मेहंदी देख के मुझे याद आया। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है चलो अभी टाइम है तो मैं लगा देती हूँ मेहंदी। देन मैं मेहंदी लगवा रही हूँ यहाँ पे, और थोड़ा सा अच्छा लगता है। बिना मेहंदी के रक्षाबंधन नहीं लगता, ऐसा मुझे लगता है, पर भूल गई थी मैं। यहाँ पे मेरी मेहंदी लग गई है। और कैसी लग रही है? अब मैं चलती हूँ जल्दी से काम करने के लिए अपना, क्योंकि ये लोग आते होंगे। मेरी यहाँ पे मेहंदी लग चुकी है और अच्छी लग रही थी ना। कलर थोड़ा सा फीका आया था क्योंकि काम के चक्कर में मुझे जल्दी से जल्दी अपनी मेहंदी धोनी पड़ी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसे प्रॉपरली ना सुखा पाऊँ। तो फिर मैंने हैंड वॉश करे और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। और आज मैं बनाने वाली हूँ छोले की सब्ज़ी और रायता और राइस जीरे वाले। और फिर देखते हैं जो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो भी मैं बनाऊँगी। और ये है मेरा रॉकी। मैं सोचा थोड़ा इसके साथ भी खेल लेती हूँ। अब मैं हैंड वॉश करके आ गई हूँ और अब मैं बना रही हूँ छोले की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरा जो मसाला है वो पक रहा है। मैंने प्रॉपर रेसिपी शेयर नहीं करी है। अगर आप लोगों को प्रॉपर रेसिपी देखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ टमाटर। मैंने मसालों को अच्छे से भूंज लिया है और मेरा मसाला जो है वो तेल छोड़ चुका है। और छोले का मसाला हो चाहे किसी का भी मसाला, जब तक वो अच्छे से पक जाए तो वो अपने आप ही तेल छोड़ने लगता है, तो हम समझ जाते हैं कि हमारा मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे काट के डाल रही हूँ टमाटर। और टमाटर जो है वो छोले में बहुत अच्छा टेस्ट लाते हैं, थोड़ा सा खट्टापन लाते हैं। अगर ये ना हो तो आप अमचूर डाल दीजिए, बट टमाटर की जगह कोई नहीं ले सकता। यहाँ पे मेरा टमाटर कट के रेडी हो चुका है। और बस यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना, और ऊपर से मेरा जो घर का चूल्हा था वो एक चूल्हा थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा था गैस का, तो फिर एक पे ही सारा काम हो रहा था और बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं आज के दिन, बहुत ज़्यादा। बस मैं तैयारी कर रही हूँ सारी। यहाँ पे मेरे हैं दी और जीजू। एक्चुअली मेरी बड़ी वाली जो दीदी है उनकी फ्रेंड है, तो उनसे हमारा घर जैसा ही नाता है, सब कुछ बहुत ज़्यादा डीपली है उनके साथ। तो इसीलिए वो लोग भी आए थे रक्षाबंधन को राखी बंधवाने के लिए। और ये जो जिया जी हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ़नी है, मतलब मज़ा आ जाता है इनके साथ बैठ के बातें करने में। ये जो रेड सी साड़ी में है ये दीदी है। और यहाँ पे मम्मी मोरछट का जो सामान है हमारे यहाँ दिया जाता है, लड़की वालों की तरफ से लड़कों वालों को दिया जाता है। बस उसी को मम्मी दिखा रही थी। और अब मैं बांधने जा रही हूँ राखी, क्योंकि एक्चुअली ये जो भैया है मेरा वाइट टी शर्ट में, ये मेरे मामा का लड़का है, मेरा कज़न। और इसको एक्चुअली जाना था अर्जेंट में, क्योंकि मेरी जो सिस्टर्स हैं मामा की लड़कियां वो भी वेट कर रही थी इसका कि राखी बंधवानी है। तो फिर मैंने सोचा जल्दी से बंधवा के और निपटूँ, उसके बाद मैं खाने में दोबारा से लग गई। और ये है विनय, जिसको आप लोग जानते ही होंगे, मेरे कई वीडियोस एंड व्लॉग्स में ये आप लोगों को दिखाई दिया होगा। बस ये भी मैं इसके साथ राखी जो है वो बांध रही हूँ।
दीदी जो हैं वो पापा को राखी बांध रही हैं और मैं हर साल अपने पापा को राखी बांधती हूँ। और कौन कौन अपने पापा को राखी बांधता है, वैसे तो सभी बांधते हैं और मेरा कोई ख़ास भाई नहीं है, तो इसीलिए जब भी कोई अगर रिलेशन में से भैया नहीं आता है तो मैं पापा को बांधती हूँ और हमेशा ही पापा को बांधती आ रही हूँ बचपन से। और बस ये है कि अब मेरी शादी हो गई है तो मुझे एक भाई मिल गया है प्रॉपर, जो हमेशा मेरे लिए खड़ा रहेगा जब मुझे उसकी ज़रूरत होगी तब, जो है मेरे देवर जी। और बस यही है कि जो रिश्ते नहीं मिलते हैं वो भगवान ने मेरे को अब दे दिए। बस यहाँ पे मैं राखी बांध रही हूँ दीदी को और जीजा जी को। इलू जो है वो राखी बांध रही है दीदी और जिया जी को। और हमारे यहाँ मोरछठ जो जाती है ना वो सावन के दिन ही जाती है, राखी के दिन ही मोरछठ चली जाती है और फिर सिरने बाद में जाती है। अब मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए क्योंकि ये लोग आते हैं। तो मैं यहाँ पे हो चुकी हूँ रेडी, यू कैन सी अच्छी लग रही ना मैं। लोगों ने ये साड़ी देखी होगी पहले भी, आई थिंक इंट्रोड्यूस माई सेल्फ वाला वीडियो था, उसमें मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी। अभी भी मैं यही पहन रही हूँ। सब मुझे कहते हैं तू येलो येलो क्यों पहनती है, बट ऐसा कुछ नहीं है, सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि मुझे पहननी पड़ती है। और अभी भी मैंने यही साड़ी पहनी है। कैसी लग रही हूँ मैं आपको? अच्छी लग रही हूँ ना? मेरे को भी। और अब सिर्फ वेट है क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं आज, और जल्दी से ये लोग आ जाएँ बस। और जल्दी में मैंने यही साड़ी डाली, जल्दी से सब लोग आ जाएं और मेरा वेट ख़त्म हो। यहाँ ससुराल वालों का वेट करते करते ना मैंने ना अपनी शादी की वीडियो लगा दी थी, तो हम लोग सब उनका वेट करते करते सोच रहे हैं टाइम पास हो जाए, तो मैंने अपनी शादी की वीडियो लगा दी थी। बस हम लोग वही इंजॉय कर रहे हैं। फाइनली ये लोग आ चुके हैं एंड बहुत ज़्यादा लेट आए थे। एक्चुअली बात ये थी कि इस बार की राखी जो है वो 9 बजे के बाद बंधनी थी, तो इसीलिए सब लोग 9 बजे के बाद ही आए, क्योंकि फिर मेरी ननद वगैरह ने भी भैया वगैरह को राखी बांधी होगी और मेरे हस्बैंड को, तो इसीलिए लेट हो गए होंगे। तो इट्स ओके, क्योंकि इस बार हो ही गया था सब कुछ, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि काम इतना ज़्यादा हो जाता है ना, 4 लोगों में बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अगर कोई रिस्पेक्टफुल पर्सन अगर आ रहा है जैसे कि ससुराल वाले, तो फिर हमको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। ये मेरी बड़ी वाली ननद है ब्लू सूट में एंड ग्रीन सूट में, मेरी छोटी वाली ननद है। और ये मोरछठ में खिलौने आते हैं, कुछ टॉयज़ वगैरह आते हैं बच्चों के लिए। ये मेरे लिए साड़ी आई है, अच्छी लग रही है ना? कैसी लग रही है आप लोगों को? ये श्रृंगार है और ये चूड़ी है, साड़ी की मैचिंग की चूड़ियाँ हैं। और बस लड़के के लिए सारा श्रृंगार आता है, फल फ्रूट्स आते हैं, मिठाइयाँ आती हैं और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बच्चों को कपड़े आते हैं और हम भी उन्हें देते हैं। बस ऐसे ही लेन देन चलता रहता है और सब कुछ आराम से निपट गया था आज के दिन। और बस अब मैं जा रही हूँ राखी बांधने के लिए। और हाँ, ये है झूला जो कि चलता है, देते हैं, रिवाज है ऐसा सावन में, तो ये वही था। और बस अब मैं जा रही हूँ राखी बांधने के लिए। जिस भाई की मैं आप लोगों से बात कर रही थी वो ये है मेरे तनुज भैया, जो कि मेरे देवर हैं। और आज मैंने इनको पहली बार राखी बांधी है, क्योंकि मेरे को ये पहली बार ही मिले हैं, जैसे कि मैं कह सकूँ मेरी शादी को अभी थोड़ा टाइम हुआ है। बस ये जिसको मैं राखी बांध रही हूँ ये मेरे चाचा ससुर लगते हैं, उनका बच्चा है। ये भी मेरा देवर ही हुआ ना, तो फिर भैया को बांध रही थी, तो फिर मैंने उसे भी बांधी और बहुत ज़्यादा क्यूट है। उसके बाद मैं जा रही हूँ भैया को राखी बांधने के लिए। और ये मेरे हस्बैंड बैठे हैं सामने, और ये ब्लैक शर्ट में जो हैं ये मेरे मामा जी हैं, जो कि रायपुर में रहते हैं। ये भी बहुत दूर से आए थे मेरे मोरछठ के लिए। और अब आप लोग आगे देखिए।
सो सारा फंक्शन आराम से निपट गया है। मैं यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवा रही हूँ भैया वगैरह के साथ। और मैं आपको बता दूँ कि मेरी जो ईलू है उसका बेटा है ना, मेरी बीच वाली बहन का, वो एडमिट है हॉस्पिटल में। उसको डेंगू हो गया है इसीलिए, और मॉर्चर का प्रोग्राम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। पर अब वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, उसकी छुट्टी होके भी घर आ चुकी है। तो अब मैं ये व्लॉग यहीं एंड करने वाली हूँ और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग ज़रा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। लव यू गाइस सपोर्टिंग मी।